स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड हब पे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल क्रिएट किया गया है क्लास 10th के लिए किया गया है। जो भी स्टूडेंट 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये आपका चैनल। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव की जो तैयारी कराई जाती है विथ डिटेल में। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और साथ ही साथ क्वेश्चंस को समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी 2024 के लिए पॉलिटिकल साइंस जो है स्टार्ट किया हूं। जैसा कि आपके बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक और चैप्टर का नाम हो गया लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पे आपको लाऊंगा और इसका डिटेल भी करता जाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कहता है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। ऑप्शन ए है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ऑप्शन बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। ऑप्शन सी एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। डी एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर सांप्रदायिकता की राजनीति स्टार्ट हो जाती है। तो इसके संदर्भ में हम लोग कुछ व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी धर्म समुदाय अपने ही धर्म को सबसे ज़्यादा तवज्जो देती है, सबसे ज़्यादा ऊपर रखती है, दूसरे धर्मों की बातों को नहीं समझते, ना सुनते हैं, ना उसका सम्मान करते हैं, तो सांप्रदायिक राजनीति जन्म ले लेती है। ये रखना है। तो ये जो सोच होता है व्यक्ति पे या फिर राजनीतिक दलों की, यही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की स्थिति में ही सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो ये जो है क्या करता है, भारतीय संविधान कहता है कि हम लोग किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, तो इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या में आपको कहा गया है कि अनुच्छेद 15 आप देखते हैं संविधान में कानून बना दिया गया है संविधान के अंतर्गत कि धर्म वंश जाति या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव की यहाँ पे मनाही की गई है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव हमारे यहाँ नहीं है, मतलब भारत में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि किस पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है, धर्म जाति लिंग या फिर धर्म पे, सॉरी धन पे। तो राइट आंसर आपका जाति हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। देखिए कहता है कि हमारे संविधान में अगर आप तृतीय भाग को देखते हैं तो इसमें जातिगत के लिए भेदभाव, जाति भेदभाव के लिए मना किया गया है और प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी गई है। क्या स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने इच्छा से किसी भी पेशा, मतलब कोई भी व्यवसाय काम वगैरह का चयन कर सकता है। यहाँ तक कि छुआछूत की भावनाओं को क्या बनाया गया है, आपराधिक श्रेणी में रखा गया है और अगर आप ऐसा करते हैं तो दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो भारत में जाति प्रथा का अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सका है। इसलिए जो है मतलब जाति आधारित विभाजन अभी भी भारत में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अधिकार और अवसर के मामले में स्त्री और पुरुष की समान मात्रा में मानता है। सांप्रदायिक कहते हैं, नारीवादी कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं या फिर जातिवादी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नारीवादी। नारीवादी वो होगा जो व्यक्ति क्या करता है, स्त्री और पुरुष को समान रूप से मानता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। अभी जस्ट हम लोगों ने इसकी व्याख्या कर रखा है, इसलिए राइट आंसर आपका सांप्रदायिक हो जाएगा। इसकी व्याख्या आपको देखनी है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। नेक्स्ट है जाति के को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। नारीवादी, सांप्रदायिक, जातिवादी या फिर धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। तो जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जाति। जाति है तो जाति, मतलब इसमें कहा जाता है कि आप जहाँ भी रह रहे हो
वहाँ पे आपको, आप अगर जातीयता समुदाय को आधार बनाते हैं तो वो कहला जाएगा जातिवादी, यानी कि जाति, अपनी जाति को सर्वमान्य मानना ही जातिवादी कहलाता है। नेक्स्ट है व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव ना करना वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो देखिए ये धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, क्योंकि भारत में बताया गया है कि यहाँ पे धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। इसकी व्याख्या हम लोगों ने कर चुका है, पहले ही हम लोगों ने देखे हैं इसके बारे में, तो आप लोग जो है पिछला क्वेश्चन से देख लें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे।